मेरे दोस्त ध्रुव को दिल्ली में एक सस्ता किराए का कमरा मिला था। शुरुआत से ही उसे महसूस होता था कि घर में कुछ गड़बड़ है। पहली रात वो सो रहा था तो अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी चादर खींच रहा है। उसने सोचा शायद सपना था। दूसरी रात उसकी चप्पल अपने आप उठकर कमरे में उड़ने लगी, पूरे कमरे में घूमती रही, फिर अचानक दीवार से टकराकर गिर गई। ध्रुव ने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन चूहा चप्पल को हवा में कैसे उड़ा सकता है। तीसरी रात सबसे डरावना अनुभव हुआ। अचानक रात को उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह उसने मुझे फ़ोन किया। हम फ्लैट देखने गए जहाँ हम दोनों साथ रह सकें। उसने तय किया कि वो उस घर से निकल जाएगा। जिस दिन हम शिफ्ट करने वाले थे, मैं उसे लेने गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जो देखा, मेरा दिल बैठ गया। ध्रुव बेहोश पड़ा था। उसके ऊपर सीलिंग फैन गिरा हुआ था, खून बह रहा था। वो सांस तो ले रहा था, लेकिन होश में नहीं था। मैंने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा अगर फैन सीधे सिर पर गिरता तो वो बच नहीं पाता, बहुत भाग्यशाली है। जब ध्रुव होश में आया तो उसने बताया मैं सामान पैक कर रहा था, तभी अचानक पंखा गिर गया। मैंने कल ही उसे चेक किया था, बिल्कुल ठीक था। सबसे डरावनी बात, उस दिन सुबह से ही घर की एनर्जी बहुत भारी थी, जैसे कोई गुस्से में था। हम दोनों को समझ आ गया, वो स्प्रिट ध्रुव को जाने नहीं देना चाहती थी, और अगर ध्रुव जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार देगी। उस दिन के बाद ध्रुव ने उस घर में कदम नहीं रखा। उसका सारा सामान हमने पुलिस के साथ निकलवाया। आज भी वो घर खाली पड़ा है। कोई वहाँ रहना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ कोई है जो अकेला नहीं रहना चाहता।